आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। काइनेटिक वर्ड का ओरिजिन मोशन से है और मोशन एक पार्टिकल का लीनियर मोशन हो सकता है, कर्व मोशन हो सकता है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो रिजिड हो सकते हैं और नॉन रिजिड हो सकते हैं। रिजिड होने पर रिजिड बॉडी मोशन होता है जिसमें रोटेशन, ट्रांसलेशन और दोनों का कॉम्बिनेशन रोटो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। और नॉन रिजिड बॉडी होते हैं तो उनके वेरियस पार्ट्स का अलग अलग मोशन होता है। तो इन सभी मोशंस का एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क करने के लिए एक फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी का देखना है तो उसको रोकना पड़ेगा। रोकने में बॉडी जितना वर्क करेगी वही उसमें छिपा हुआ था। तो मान लीजिए कि एक बॉल है जो मोशन में है, अब इसको हम लोग रोक रहे हैं, तो एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग बॉल पर, और न्यूटन के थर्ड लॉ से बॉल भी हम पर फोर्स लगा रहा है। तो मेरे कांटेक्ट पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यह बॉल हम पर वर्क कर रहा है। यही वर्क इसमें छिपा हुआ है और ये तब तक वर्क करेगा जब तक ये चलता रहेगा। इसलिए मोशन से रेस्ट में आने में जितना ये वर्क करेगा वही वर्क इसमें छिपा हुआ था, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसको अगर हम लोग कांस्टेंट मास के बॉडी के लिए वर्कआउट करते हैं तो ये वर्क ½ mv² के बराबर आता है। कैसे आता है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये एक बॉल है और ये मान लीजिए कि सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग पर बॉल फोर्स लगा रहा है और न्यूटन्स थर्ड लॉ से बॉल पर भी सराउंडिंग फोर्स लगा रहा है। और मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। वर्क डन बाय बॉल dw वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स exerted on the environment is F and displacement of contact point is ds, so work is F dot ds। दूसरा इक्वेशन आप इससे देखते हैं कि इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है और बॉडी का अगर वेलोसिटी हम लोग इस डायरेक्शन में v एज्यूम करें देन दिस v विल चेंज। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अगर यूज करते हैं तो फोर्स की जगह पर बॉडी पर लगा हुआ फोर्स ये, सो वी शैल राइट माइनस एफ with a minus sign। minus f is m dv by dt। अब इसको यहाँ से f लेकर इसमें यूज करते हैं। देयरफॉर dw इज माइनस m dv by dt डॉट ds। अब ds जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है या कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, तो ds बाई dt वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए होगा माइनस m v डॉट dv dw। अब अगर w फाइंड आउट करना हो तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं v डॉट v का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल ऑफ v डॉट v इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो इससे हम लोग पाते हैं कि इट इज़ 2 टाइम्स v डॉट dv
अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। v डॉट डी वी की जगह पर हाफ वी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तब इससे हम लोग पाते हैं कि डी डब्ल्यू इज़ माइनस एम डी वी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2 भी रहेगा, ये वाला 2 माइनस डी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। So we have transformed the work done by the body in terms of half mv square। तो हाफ एम वी स्क्वायर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे वर्क होता जाएगा और फाइनली बॉडी अगर रुक जाती है, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये इंटीग्रेट होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर टू फाइनल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये हाफ एम वी स्क्वायर का ही वैल्यू लिखना है 2 बार 0 और इस माइनस साइन के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क डन बाय द बॉडी इन कमिंग टू रेस्ट। तो यही वर्क इसमें छिपा हुआ था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी के या हायर क्लास में इसको टी भी लिखा जाता है, जैसे बीएससी में टी लिखता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, के और टी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके वैलिड होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये यूज़ किया गया है जिसमें मास कांस्टेंट होता है, तब ये लागू होता है। अगर मास वेरिएबल होगा तो F की जगह dp बाई dt लिखते हैं, तो वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर आएगा। ये है स्मॉल स्पीड के लिए मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट जहाँ भी रहेगा वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक। काइनेटिक एनर्जी, तो इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, जिसमें मास विल नॉट वेरी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम में मास कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग इसी फार्मूला को बार बार यूज़ करेंगे। जहाँ भी पार्टिकल होगा जिसका स्पीड v होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। इसके और फीचर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग अभी डिराइव कर चुके। हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये निगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि मास भी निगेटिव नहीं हो सकता है और वी स्क्वायर भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो उस हालत में काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का अगर मास m है और स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। मास अगर मान लीजिए कि 2 kg है और स्पीड इसका 4 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास 2 kg और 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। So it is 8 divided by 2, so it is 4 kg meter स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एनर्जी का यूनिट जूल है, so it is 4 जूल। कैपिटल जे जूल का संकेत है, जूल का मतलब होता है एनर्जी यूनिट है SI में। ऑल एनर्जीज हैव द सेम यूनिट जूल, तो 4 जूल हो गया। इसमें आपने देखा कि वेलोसिटी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है
विदाउट एरो, यानी ये स्केलर है, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। इसलिए पार्टिकल अगर इधर जा रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, चाहे इधर जा रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, दोनों हालत में इसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज ए नॉन नेगेटिव स्केलर। तो ये एक फीचर हो गया इसका। फीचर्स अगर यहाँ लिख दें, काइनेटिक एनर्जी इज ए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि अगर V 0 हो जाए तो ज़ीरो तक जा सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी का अलजेब्रा जो होगा वो स्केलर की तरह होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। दूसरा फीचर इसका है, ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे और वैल्यू स्पीड का वही रहे तो सेम काइनेटिक एनर्जी आएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is not involved। तीसरा पॉइंट, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है? इसका अर्थ हुआ कि स्पीड ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये हम लोग रिलेटिव मोशन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि एक ही पार्टिकल का अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है। इसलिए स्पीड तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी के थ्रू आना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर जब चेंज करेंगे तो वेलोसिटी अलग आएगी और उसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक मच्छर है, तो मच्छर का अपना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी है, लेकिन जब आप साइकिल पर चढ़ कर दौड़ रहे हैं तो आपके रिलेटिव मच्छर का ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता है। अगर वो आपकी आँख में टकराता है तो ज़ोर से टकराता है, तो ऐसा लगता है कि कहाँ से आके हिट कर दिया। कारण ये है कि साइकिल का भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाता है। इसी तरह से एरोप्लेन जब एरोड्रोम पर उड़ती है तो वहाँ जो पक्षी होते हैं बड़े, जैसे गिद्ध हो गया, तो एरोप्लेन के रिलेटिव उनका स्पीड बहुत हाई हो जाता है। इसलिए वो जब एरोप्लेन से टकराते हैं तो प्लेन के रिलेटिव जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो दिखाई पड़ती है, और उतना हाई काइनेटिक एनर्जी का बॉडी अगर प्लेन से टकराता है तो उसको डैमेज कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तब ये 3 चीज़ें हो गई। एक से अधिक बॉडीज अगर आपके सिस्टम में रहेंगे तो हर एक बॉडी का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। एक पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, दूसरा पार्टिकल है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा। अब दोनों को मिला के अगर हम लोग एक सिस्टम माने तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव स्केलर है, उसको जोड़िएगा तो स्केलर सम करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंट बॉडीज है सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉक्स है और उसमें 2 गोलियां हैं। अब बॉक्स को मान लीजिए ऐसे उलट दिए तो दोनों गोली अपना चलने लगी। तो बॉक्स के अंदर जो बॉडीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लेंगे
तो ये दो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, पहली गोली का और फिर दूसरी गोली का। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बॉडीज का कंपोजिशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो इन सब को जोड़ने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगी। जोड़ जो होगा वो सामान्य जोड़ होगा। ये जो स्पीड्स होंगे वो सेम फ्रेम से देखे जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो सेम फ्रेम से सारे स्पीड्स देखे जाएंगे, तब काइनेटिक एनर्जी का एक खास वैल्यू आएगा, और वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। अब इस कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे एक ऐसे बॉडी के लिए जिसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, या ऐसा सिस्टम जिसमें एक से अधिक पार्टिकल्स हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फिगर में एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिखाया हुआ है। एक पार्टिकल यहाँ है और बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ हैं, और एक बाउंड्री हम लोग मेंटली ड्रॉ किए, इमेजिन किए कि इतने ही पार्टिकल का हम लोग स्टडी करेंगे, तो ये एक्सटर्नल पार्टिकल हो गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इतना ही का मास को कंसीडर करेंगे, तो टोटल मास हो जाएगा इन सभी मासेज का सम, स्केलर है। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम जो अंदर में है एस डैश, उसकी वेलोसिटी है। इसका वेलोसिटी और मास नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे बाउंड्री से बाहर है। तो जिसका हम लोग स्टडी करते हैं उसी को सिस्टम मानते हैं, और उसके बाहर जो है उसकी बात नहीं करते, वो एक्सटर्नल पार्टिकल है। तो इतना ही का काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं, इतना ही का सेंटर ऑफ मास c है, और इसकी वेलोसिटी इस फ्रेम से देखने पर vc है, और बाकी पार्टिकल्स का भी इसी फ्रेम से वेलोसिटी दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं v1 प्राइम। v1 प्राइम का मतलब हुआ कि c में जो व्यक्ति बैठेगा उसको पार्टिकल 1 का कितना वेलोसिटी दिखेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में से वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए मैंने माइनस साइन दिया और vc को सब्ट्रैक्ट कर दिया है v1 में से। तो ये चीज़ जो हुआ, ये वेलोसिटी हुआ पहला पार्टिकल का c फ्रेम से। उसी तरह से दूसरे पार्टिकल का दूसरे के वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट किए तो दूसरे का निकल गया। इसी तरह सबका निकाल सकते हैं। तो c फ्रेम से सभी पार्टिकल्स का हम लोग वेलोसिटी निकाल दिए। अब उनका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वही हो जाएगा स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का ही काम पड़ता है, लेकिन वो निकलता है वेलोसिटी के रास्ते से। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, उसके बाद मॉडुलस लगाते हैं तो स्पीड आता है। अब काइनेटिक एनर्जी हम लिखना चाहते हैं बॉडी का, तो हमारे पास दो फ्रेम है, के सिंबल देते हैं इस फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी का। तो ये सिंपली अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। अगर सी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी के प्राइम लिखा जाए तो उस हालत में हमें चाहिए उसी फ्रेम से स्पीड। तो मास हमारा कांस्टेंट है इस फॉर्मूलेशन के अंदर, इसलिए सी फ्रेम से उतना ही मास दिखेगा जितना एस फ्रेम से दिख रहा है, मास कांस्टेंट है। तो ये स्पीड केवल आपको लिखना पड़ेगा उस फ्रेम से। अब हमारा एम है कि इन सभी टर्म्स को जोड़ दें, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी सी एम फ्रेम से, काइनेटिक एनर्जी इन सी एम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब हम लोग ये कन्वर्शन करेंगे, एक दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इसमें और इसमें क्या संबंध है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इसके लिए इन जो लोअर रिलेशंस हैं इनका यूज़ करते हैं। जैसे v1 डैश का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं v1 डैश डॉट v1 डैश। इसके बाद वहाँ से वैल्यू रखेंगे v1 माइनस vc
डॉट V1 माइनस VC। अब इसका इससे डॉट लीजिए, तो V1 डॉट V1 माइनस V1 डॉट VC। इसके बाद माइनस VC से डॉट लीजिए, तो माइनस V1 डॉट VC और प्लस VC डॉट VC। अब ये देखिए V1 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसी V1 स्क्वायर, ये 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स V1 डॉट VC और प्लस VC स्क्वायर। तो पहला पार्टिकल के V1 डैश स्क्वायर का ये मीनिंग हुआ। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V2 डॉट VC और प्लस VC स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से सभी पार्टिकल्स का लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद इसको इसमें जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये K डैश का वैल्यू निकलेगा। तो K प्राइम इज हाफ M1। अभी V1 प्राइम स्क्वायर की जगह पर ये पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। प्लस हाफ M2 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में हाफ MV1 स्क्वायर हाफ MV2 स्क्वायर इस तरह आएगा, तो ये सब जोड़ के हो जाएगा हाफ MV1 स्क्वायर प्लस हाफ MV2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म में है माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2 टाइम्स VC सब में आएगा और डॉट M1 V1 प्लस M2 V2 ये सब में आएगा। और थर्ड टर्म में VC स्क्वायर सब में आएगा, तो थर्ड टर्म हो जाएगा प्लस हाफ VC स्क्वायर M1 प्लस M2 डॉट डॉट। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का CM फ्रेम से वैल्यू ये आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसके बराबर है, फर्स्ट टर्म को मिलाइए तो ये पूरा चीज़ काइनेटिक एनर्जी K के बराबर है। तो इसलिए इसको लिख देते हैं K माइनस 2VC डॉट। अब ये देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 ये सब M को इधर ले आएँ तो M VC के इक्वल है, टोटल मोमेंटम है ये चीज़, इसलिए मास इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। लास्ट टर्म जो है माइनस टोटल मास है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो टोटल मास के बराबर है, तो वो टोटल M हो गया और VC स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से छोटा हो गया एक्सप्रेशन, इसको लिखते हैं। अब ये देखिए VC डॉट VC स्क्वायर हो जाएगा, फिर K माइनस 2M VC स्क्वायर, और ये जो टर्म था लास्ट वाला प्लस में था, यहाँ था प्लस में, प्लस से हाफ M VC स्क्वायर, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये मास से जब हम लोग गुना किए हैं तो यहाँ पर हाफ MV स्क्वायर लिखने के कारण हाफ टर्म ये कट जाएगा, VC का ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी ये 2 नहीं रहेगा। अब इनको कंबाइन करें तो ये K माइनस हाफ M VC स्क्वायर हुआ। K है लैब फ्रेम से वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, और हाफ M VC स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
इसका मतलब हुआ है कि पूरा बॉडी अगर वीसी वेलोसिटी से ही चलता रहता, कोई भी मास एक दूसरे के रिलेटिव नहीं चलता, होल बॉडी एक सॉलिड बॉडी की तरह वीसी वेलोसिटी से चलता, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है इतनी। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mvc²। तो आप देख रहे हैं कि के डैश का वैल्यू स्मॉलर है के से, तो इसीलिए लैब फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उससे छोटा होगा सीएम फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो के कैन बी रिटन एज के प्राइम प्लस हाफ mvc²। काइनेटिक एनर्जी का यही कंसेप्ट है कि लैब फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होगा सीएम फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन ऑफ सीएम के रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम। एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी। अगर खाली ट्रांसलेटरी मोशन होता तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होती। तो इन दोनों का सम लैब में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम। सो काइनेटिक एनर्जी लैब फ्रेम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी relative to CM. This is the final concept. Thank you.